जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई प्रिंस। और गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि आज मेरी कक्षा में पहली क्लास है और आज जो है तारीख है 20 दिसंबर। और दोस्तों सर्दी भी बढ़ गई है जैसे कि, तो इसी के साथ मैं आपके बीच में मैथ का लेक्चर लेकर आ गया हूँ। और मैथ का लेक्चर जो है, मैं आपको एक सेकंड दोस्तों, मैथ को पढ़ने से पहले हम आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहेंगे। गणित जो विषय होता है ना, ये एक कहें तो एक मकान जैसा होता है। मकान का मतलब कहें एक बेस जैसा होता है। इसमें क्या होता है, हम आपको बताना चाहेंगे। जैसे अगर कोई हाउस है, हाउस ये घर, जैसे कि हम आपको बताते हैं ये कोई घर है, तो ये हो गया आपका मैथ। मैथ मैथ ये हाउस है, इसमें दो पिलर होते हैं। आप अगर घर बनाते हैं तो इसमें भी आपको दो पिलर होते हैं। ये आपका जो पिलर होता है इसको कहते हैं आपकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन, अगर आप कैलकुलेशन आपकी अच्छी है, ये हुआ आपका पहला। सेकंड बेस होता है आपका, जो कि चैप्टर होता है आपका परसेंटेज। परसेंटेज ये जो आपका चैप्टर है एक ये, और एक होता है आपका रेशियो प्रोपोर्शन। तो ये तीन, ये आपका जो है हाउस, ये घर हुआ, जो ये मैथ हुआ। मैथ ये आपका एक चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा किसी भी विषय, किसी भी तैयारी के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या अन्य किसी परीक्षा के लिए। ये आपका रेशियो चैप्टर हुआ। सेकंड आपका प्रतिशत, ये भी बहुत पूरा जो अर्थमेटिक कहें, आपका पूरा अर्थमेटिक जो है इन दो चैप्टर से, इन दो बेस से आपका कवर हो जाएगा। कवर का मतलब, अगर आप किसी 10th लेवल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं किसी विशेष परीक्षा का नाम नहीं लूंगा, पर सभी परीक्षा के लिए आपका जो है मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और उस मैथ के चैप्टर में ये दो हमने आपको जो चैप्टर बताए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप एक बार देख सकते हैं, जैसा कि आप एक बार देखें इसमें, तो ये आपका कैलकुलेशन हुआ। कैलकुलेशन के बाद यहाँ आपका परसेंटेज हुआ। परसेंटेज के बाद यहाँ आपका रेशियो हुआ। तो ये पूरा एक हाउस है। अब इसके बाद जो चीजें हम आपके सामने बताना चाहेंगे वो है आपका सिलेबस। हम कैसे किस चीज को कब कब और कितने दिनों में आपके सामने कवर करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को शुरुआत करने से पहले उस चीज की एक रणनीति हमारे पास होना बहुत आवश्यक है। तो आज का जो है पहला क्लास है, तो उसमें हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि हम किस प्रकार से कैसे उस चीज को कवर करेंगे। आइए साथियों, मैं आपको ले चलता हूं अब अपनी क्लास की ओर। आज क्या है दोस्तों, जो जैसे कि नई शुरुआत कोई करता है तो कहीं ना कहीं उसको भी एक मन में हिचक या कहें उदासता होता है। तो कोई बात नहीं, शुरुआती दौर है और ये भी निकल जाता है। टारगेट 15 दिन के नाम से हम इसको आपके सामने लेकर आएंगे। और इसमें आपको पहले शुरुआती 5 दिन को हम ऐसा करेंगे, जैसे कि आप पहले तो एक छोटी सी चीज हम आपको याद करने के लिए देते हैं। ये आपकी याद करने को क्या होगा, जैसे कि क्यूब आप याद करिए 1 से 20 तक, स्क्वायर आप याद करिए 1 से 25 तक, उसके बाद आप टेबल याद करिए 1 से 15 तक। ये एक नॉर्मल है और इसको तो आपको अवश्य एक बार अपने किसी नोटबुक या जो आपकी स्कूल डायरी हो उसमें आप एक बार लिखिएगा। अब इसके बाद हम आपको
जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं हम उसको आपके सामने लिखते हैं कि वो चैप्टर्स क्या हैं। पहला हुआ आपका नंबर सिस्टम, इंपॉर्टेंट। एलसीएम एचसीएफ वेरी इंपॉर्टेंट। सिंप्लीफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट। परसेंटेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एवरेज, इसके बाद आता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, CISI, और ये आपका हुआ टाइम एंड वर्क। ऐसा नहीं दोस्तों कि हमने इंग्लिश में लिखा है, हम इसको आपको हिंदी में भी बताएंगे कि इसका क्या अर्थ होता है या क्या मतलब होता है, फिर कल के दिन ये ना हो कि उसमें आए कि सर तो इंग्लिश में ही बताते हैं। डिस्टेंस। तो दोस्तों ये जो आपके सामने 10 चैप्टर हैं ये हमारे मैथ के एक कहें बेस या एक कहें ये चीजें बहुत बहुत नहीं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि नंबर सिस्टम इसे कहते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। सेकंड है आपका एलसीएम, इसे हिंदी में कहते हैं, जैसे कि किसी ने सुना होगा, पहले तो हम इसको इंग्लिश में बताना चाहेंगे, लीस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये हुआ इंग्लिश में। अब हिंदी में से कहते हैं लासा मासा, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद आता है सिंप्लीफिकेशन, इसका हिंदी अनुवाद होता है सरलीकरण, सरलीकरण। और फोर्थ आपका चैप्टर होता है परसेंटेज, इसको हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, प्रतिशत। तो हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा, थोड़ा सा डिस्कशन आपका रहेगा प्रतिशत। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका अर्थमेटिक के लिए। अर्थमेटिक आपका आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और अन्य परीक्षाएं जो 10th 12th लेवल होती है उसमें आपका यही पूछा जाता है। जब आप ग्रेजुएशन परीक्षा में पहुंचते हैं उसमें शामिल होते हैं जैसे बैंक इत्यादि परीक्षाओं में, तो उसमें आपका जो है एडवांस पूछा जाता है। हालांकि एडवांस अब भी कई क्वेश्चन डालने लगा है व्यापम पर, उसकी अपन देखते हैं उसको कैसे अपन फॉलो आउट करते हैं। तो ये प्रतिशत तक हमने आपको बताया। एवरेज का मतलब होता है औसत, औसत। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस मतलब होता है आपका लाभ हानि। रेशियो एंड प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात होता है। CISI का मतलब होता है, ये आपको शायद नहीं समझ आए शुरुआती बच्चों को, पर ये CI का मतलब होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज। ये एक ऐसा चैप्टर है जो शायद आपकी टंग पर हमेशा ही रखा रहता हो। जैसे कि आप किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, आपने अपने मित्र को 10 रुपए दिए, उसके बाद उसने कहा मैं आपको 11 दे दूंगा, तो ये 11 कैसे दे देगा? तो वो 11 इसी चैप्टर या इसी चीज में आपको समझाऊंगा कि ये 11 कैसे देगा। उसे कहते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब ब्याज के, हाँ आप मुझे मेरी मदद करिए, मैं उसके बदले आपको 1 रुपया आपको दे दूंगा, तो वो चीज आपका इसमें आता है। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, गांव देहातों में आपने देखा होगा, सभी बच्चे गांव से ही होंगे, तो उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि किसी बच्चे को आपने किसी के पिता को आपने किसी चीज को पैसे दिए, अब वो क्या है ब्याज पर ब्याज। इसमें तो हुआ कि मैं 10 के 11 दे दूंगा, पर उसमें क्या है कि आपका 11 पे भी ब्याज चलेगा, तो उसे कहते हैं अपन कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, कि ब्याज पे भी ब्याज लेना मतलब चक्रवर्ती ब्याज। तो ये चीज होता है। टाइम एंड वर्क का होता है आपका, टाइम का मतलब होता है समय और वर्क का मतलब होता है कार्य। समय और कार्य, समय और कार्य का मतलब क्या होगा इस चैप्टर में? इस चैप्टर में समय और कार्य का मतलब होगा कि आप कैसे कितने दिनों में किसी काम को पूरा कर पा रहे हैं, तो वो आपका जो है चैप्टर इसमें आएगा टाइम एंड वर्क में। अब टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, समय, चाल, दूरी, इसका मतलब क्या होता है? जैसे आप लोग ने यात्रा की होगी ट्रेनों में, ट्रेन में यात्रा की हो, बस में यात्रा की हो, मोटरसाइकिल में यात्रा की हो, तो इस यात्रा को कहते हैं कि आपने कितने घंटे में कितने समय में
कितनी दूरी को तय किया है। तो सवाल पूछता है बच्चों से कि आप ट्रेन में बैठे हैं और आपने पन्ना स्टेशन को कितने समय में उसका प्लेटफॉर्म दूर, उसकी जो दूरी है उसको तय किया है, या आपने कितने समय में उसका प्लेटफॉर्म छोड़ दिया है, या 10 गाड़ी के डिब्बे हैं पर डिब्बे की ये लंबाई है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आपके इसमें आएंगे। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पर हम इन सबको धीरे धीरे कवर करेंगे। पर आज जो आपका शुरुआती चैप्टर है तो वो आपका होता है परसेंटेज से चालू। तो परसेंटेज को हम आपको बताना चाहेंगे कि परसेंटेज को हम कैसे और क्या सिंपल भाषा में समझें, और शायद आपको समझ आए, और मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। और अच्छा, अब ये भी किसी का शायद अभी तो नहीं, पर भविष्य में ये चीज आएगी कि सर या भैया हमें लिख लेने दिया करो जो आप लिखते हैं। तो हाँ, वो चीज में थोड़ा सा आज नहीं उसको याद रह पाया मुझे। आगे से मैं जो है थोड़ा सा रुक जाया करूंगा कि हाँ आप लोग लिख लें। आज जो है मैं जल्दी हूँ, थोड़ा सा जल्दी तो नहीं, पर चीजें शुरुआती होती हैं तो थोड़ा सा टाइम लगता है। आप सोच नहीं सकते दोस्तों कितने जल्दी और कितनी चीजें हम लोगों ने मैनेज की हैं। सडनली ख्याल आया कि हाँ करना चाहिए, और सडनली हम लोगों ने कहा ठीक है करते हैं। कई बार क्या होता है कि मिडिल क्लास फैमिली वाले शायद इस चीज को समझें और अच्छे से समझेंगे कि इंसान जाता है कुछ चीज करने और किसी चीज में व्यस्त हो जाता है, तो घर से ये आता है कि आप ये क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना चाहिए। खैर, करना तो हमें वही चाहिए, पर ये भी एक हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है। हम पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई के दौरान अगर पढ़ा रहे हैं या किसी को अपना ज्ञान साझा कर रहे हैं तो इसमें कोई बुरी बात थोड़ी है। कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये कोई धन नहीं है जिसको आप बांटे और आपका घट जाए। हाँ, धन दौलत वो जरूर कम हो सकती है, पर ज्ञान कभी कम नहीं होता है। जितना आप लोगों को शिक्षित करेंगे आप भी उतने ही शिक्षित होते जाएंगे। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं परसेंटेज में क्या होता है। पहले तो इस मतलब को समझते हैं कि ये शब्द अपन से क्या कहना चाहता है। ये परसेंटेज जो शब्द है इसमें आप देखते हैं परसेंट मतलब प्रतिशत, इसको हिंदी में कहते हैं। प्रति मतलब 1 और शत मतलब 100। ये कोई भी एक चीज है, जैसे ये पूरी एक चीज है, तो ये अगर कोई पूछे ये कितना प्रतिशत है तो ये 100% है। कितना? 100%। अगर इसमें से अपन कुछ भाग निकालते हैं तो वो होता है कि अपन ने प्रति में से, या कोई कहे 1 किलो चीनी में से अपन ने 200 ग्राम निकाल ली, तो वो एक पूरा अमाउंट हुआ आपका 100। अगर किसी चीज को अपन कंपेयर करेंगे तो वो 100 से करेंगे। इस जो ये चैप्टर है ये खुद ही अपने नाम में बताता है प्रतिशत। प्रतिशत, शत मतलब 100, प्रति मतलब 1। तो ये चीज है। बाकी इसको हम और डिटेल में अभी आपके सामने रखते हैं। और इसमें 2 चीजें, पहले तो सबसे पहला 2 कॉन्सेप्ट इसमें आते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। एक आता है कि आपको प्रतिशत से P और Q के फॉर्म में चेंज करना है, और एक होता है आपका P और Q के फॉर्म से प्रतिशत में चेंज करना है। ये 2 आपके इंपॉर्टेंट इसमें टॉपिक रहेंगे। ये टॉपिक कैसे होता है? प्रतिशत से P अपॉन Q क्या होता है? P अपॉन Q होता है किसी चीज को बट्टे में करना, बट्टे में करना, और बट्टे से प्रतिशत में लाना। जैसे कि आपसे सवाल आपने देखा होगा किसी परीक्षा में कि 25% या 25% कितना होगा, या कहें 120 का 25% कितना होगा, या 100 का 25% कितना होगा। तो ये ऐसे सवाल अधिकतर परीक्षा में आते हैं। तो इन सवाल को अपन कैसे करेंगे? पहली चीज, अगर कोई चीज बट्टे में है उसको अपन अगर करते हैं तो उसको अपन पहले तो उसमें 2 केस होते हैं। एक केस आप करना होगा आपको मल्टीप्लिकेशन, और दूसरे केस में आपको करना होगा डिवाइड। अब डिवाइड किससे करेंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे? अगर का आ जाए, मतलब जैसे अगर सवाल में अगर लिखा है का आ जाए, तो का मतलब जो होता है कि अपन इसको कैसे इसमें वो करेंगे। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा सुबह से क्या है कॉल आ जाती है, अब साइलेंट करूंगा मैं आगे से। का मतलब होता है गुणा,
और ऑफ का मतलब शायद आप लोग इतना समझते होंगे काका, अगर आप लोग अभी स्टार्टिंग परीक्षा में आए हो तो इस चीज को शायद समझें। ये आपके सामने हो, बाकी मैंने अभी जो है आपको चैप्टर लिखवा ही दिया है। अब हम इसको एक छोटा सा और इंट्रोडक्शन आपको इसका देना चाहेंगे कि इसमें किस किस तरीके से और क्या क्या सवाल बनते हैं। आज का जो लेक्चर है मैं शुरू तो कर सकता हूं और इसको मैं आपको पूरा भी करा सकता हूं, क्योंकि शायद जो चीजें हमें तो आसान लगेंगी क्योंकि हम उस चीज को पढ़ चुके हैं, पर शायद हम आपके सामने आज पहली बार आए हैं तो शायद आपको चीजें थोड़ी सी कठिन लगें। तो हम ये नहीं कहना चाहेंगे या किसी का समय नहीं बर्बाद करना चाहेंगे, तो पहले हम इसके टाइप्स लिखते हैं कि इसमें किस किस टाइप पे आपको वर्क करना है या क्या क्या इसमें टाइप्स रहेंगे। आइए दोस्तों, ले चलते हैं हम अपने टाइप के दुनिया में, और वो दुनिया भी अच्छी है। टाइप जैसे कि कोई गांव का बच्चा होगा, एमपी का, यूपी का और राजस्थान का, कहीं का भी हो बच्चा, तो उसके गांव देहात में एक चीज सुनी होगी आपने, चुनाव। तो चुनाव के जैसे कि 100 वोट हैं, 100 में से 20 रद्द हो गए, 10 ने वोट नहीं डाले, या कहें कि जनसंख्या के क्वेश्चन हुए, तो वो इसी चैप्टर में आपको देखने को मिलते हैं। और किसी चीज की वृद्धि होना, घटना, तो ये कैसे होते हैं, इसका आपके पास एक चार्ट रहता है जो कि आपको प्रतिशत का याद करना होगा। और वो याद कैसे करना होगा वो हम आपको एक डेमो बताते हैं। पहले तो टाइप में आपको लिखवाता हूँ थोड़े देर से। ये आ गया, जैसे अब इसको अपन कैसे करेंगे, इसको ये 20% को अपन को P/Q के फॉर्म में लिखना है कि ये कितना हुआ, तो इसको अपन सिंपली उससे भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 100 से। तब ये जाके ये P/Q के फॉर्म में आपके सामने फ्रैक्शन आएगा। ये अपन कैसे करेंगे? 20/100 0 ये 1/5 को अपन कहेंगे 20% और 1/4 को अपन कहेंगे 25%। अब ये कैसे कहेंगे सर, ये आपने एकदम से लिख दिया, ये कैसे हो गया? तो ये चीज आपको धीरे धीरे समझ आएगी। मैंने आपको एक ये चीज आपको बताई है, शायद किसी जो बच्चे ने पढ़ी हो ये चीज। अगर आपको प्रतिशत से इस पे जंप करना है, अगर परसेंट से चीजें अगर इस पे निकालनी है, तो आप सिंपली इसको ये करेंगे। और अगर अपन को इससे इस पे जाना है तो अपन, समझ रहे हैं दोस्तों, ये बहुत बड़ी चीज लिख दी है मैंने। अगर आप प्रतिशत से, अगर परसेंट से किसी वैल्यू को P/Q के फॉर्म में लाते हैं तो आपको डिवाइड करना होगा। डिवाइड का मतलब भाग करना होगा। एक्चुअली मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूं तो चीजें थोड़ी सी वो है, पर कोई नहीं, कर लेंगे। और अब P/Q के फॉर्म में अगर चीजें हैं उसको अब प्रतिशत में लेकर जाएंगे तो अपन को वो मल्टीप्लाई करना होगा। अच्छा सर, ये मल्टीप्लाई आपने कर दिया, पर ऐसा हो भी सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? होने को तो क्या नहीं हो सकता, बताइए। ये जैसे हमने कर दिया, अब ये सर ये चीज कैसे होगा? तो 5 1 5, 5 2 10, ये हुआ दोस्तों। हाँ, तो ये ऐसे ही होता है, ये एक मैजिक है। वो मैजिक शायद आप लोग भी धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपके अंदर भी आएगा। ये चीज देखो, ये यहाँ हुई, ये यहाँ हुई, तो ये अभी हमने आपके सामने जो वो दोनों कॉन्सेप्ट लिखे थे, ये दोनों के सॉल्यूशन है। अच्छा चलिए हम इसको एक और तरीके से समझते हैं। जैसे अपन ने 1/4 लिखा था, अब इसको अपन करेंगे तो मैंने क्या कहा था, अगर यहाँ ये चीज हुई तो ये होगा, यहाँ ये चीज हुई तो ये होगा। अब इसको 1/4, तो इसको आप काट दीजिए। अब आप जब इसको काटेंगे तो आपका आएगा 25%। तो ये चीज है। अब ये कैसे आएगा, क्या होगा, तो वो आप इसको समझिएगा। तो ये चीजें आपके सामने होंगी। अब इसमें जैसे कि मैं पहले आपको ओरली बताता हूँ या साइड होता हूँ, आप इसको थोड़ा सा नजर मारिएगा। इसकी वैल्यू होती है, चार्ट होता है, वो प्रॉपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और इसके अतिरिक्त क्या चीज है कि इसके अतिरिक्त जो है चीजें होती है, तो वो अभी आपको बताता हूं। इसमें टाइप तो लिमिटेड होते हैं, पर इसमें एक जादू होता है जिसे कहते हैं रेशियो।
फ्रैक्शन फ्रैक्शन रेशियो के माध्यम से सॉल्व करना एक छोटा सा और आज अभी देता हूं मैं डेमो आपको। खैर क्वेश्चन ऐसे याद तो नहीं है, पर थोड़े बहुत मैं कोशिश करता हूं कि याद करूं, और हो सकता है कि वो भी हैबिट हो जाए। कोई नहीं, देखते हैं। दुकानदार, फ्रैक्शन टू P/Q टू परसेंटेज, देन तो ये दोस्तों प्रतिशत में कुछ टाइप हैं, और इन टाइप को हम किस तरीके से करेंगे ये आप देखेंगे अभी। ये पहला टाइप जो है आपके सामने शायद हमने करा दिया है। इस टाइप में क्या होता है, ठीक है, ये जो है दोनों टाइप हमने आपके सामने आज करा दिए हैं। ये ये दुकानदार वाले सवाल आप किसी दुकान पर जाते हैं, कोई दुकानदार आपको 1 किलो चीनी में 200 ग्राम कम देता है या 400 ग्राम ज्यादा देता है, या किसी की उसमें वैल्यू कहें, उसकी रकम में कहें, या उसके प्राइस में कहें, या रुपए में कहें, वो बढ़ा देता है घटा देता है। तो वो कैसे घटा देता है, कैसे घटा देता है, या कैसे उसको बढ़ा देता है? दुकानदार वाले सवाल। आयु वाले, आपके पिता की आयु आपके पुत्र से, आपके पुत्र की आयु पिता से, तो ये सब आयु वाले क्वेश्चन होते हैं। आयु वाले भी आप इसी प्रतिशत के चैप्टर से सॉल्व कर रहे होंगे। चुनाव वाले शब्द हुए, चीजें बढ़ना, चीजें घटना, कोई संख्या बढ़ना या कम होना, कोई संख्या का बढ़ना कि 10% बढ़ गई है, उसके बाद 20% घट गई है, तो 10% क्या होगा, 20% क्या होगा, वो हम आपको किसी शॉर्ट चार्ट रहता है प्रतिशत का, तो वो हम आपको अभी प्रोवाइड कराएंगे कुछ समय बाद, तो आप उसको नोट करिएगा। वो चार्ट बहुत नहीं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में आप देख लीजिएगा। उस चार्ट को के बिना शायद है कोई बच्चा अपनी स्टडी टेबल रखता हो। और बाकी अभी हम आपको एक और चीज बताना चाहेंगे क्लास के माध्यम से। ये हमने जो अपनी जो क्लास है वो आपके सामने 15 दिन, 15 डेज, 15 दिन, 15 दिन में आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर देंगे हम आपका। ये 15 दिन हमारे लिए काफी है आपका बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वो हम शायद बहुत अच्छे से जानते हैं, और वो हम कर भी सकते हैं। बाकी हम आपको अभी ये इस चीज का डेमो हुआ, अब इसमें हम छोटा सा डेमो आपको, एक शाम को हमारी क्लास रहेगी हिंदी की, तो उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा बताते हैं कि वो कैसे होगा, और उस चीजों को भी हम कैसे करेंगे। फिर इसके बाद ये तो मैथ का हुआ, और मैथ में शायद अभी के लिए शुरुआती दौर के लिए आपको एक सिलेबस बताना, छोटा सा उस चैप्टर का डेमो देना, प्रतिशत क्या होता है या मैथ क्या होती है, तो ये शायद मैं समझता हूँ ये आज के लिए आप काम करिए इस पे, लो कहेगी ये कैसे होता है। और इसके लिए मैं आपको कुछ सवाल देता हूँ, कल पुनः उन सवालों को देखेंगे, और थोड़ा सा एक और क्लास रहेगी मेरी जो शाम को, मैं उसको भी आपको बताता हूँ। पहले तो मैं आपको सवाल देता हूँ, शायद कोई बच्चे हों, अच्छे स्टूडेंट हों, या जो आज देखें तो शायद कवर कर पाए उन चीजों को।
1 2 3 4 5 और एक और ये जो कुछ फ्रैक्शंस हैं, 1 हुआ, 2 3 4 और ये 5, तो ये फ्रैक्शंस को आपको करना है। इसमें कुछ नहीं है, सिंपली आपको ये आपका होमवर्क रहेगा और इस होमवर्क में जो है आप कोशिश करिएगा। नहीं आता है तो कल हम जो है फिर आपको पुनः इस चीज के लिए बताएंगे और उस चीज को हम फिर से आपके सामने आएंगे। और इन सब चीजों में आपको सिंपली पहला और दूसरा इन फॉर्मूले का ही प्रयोग कर रहा है। और फॉर्मूला ये कुछ नहीं है, एक छोटा सा ही, हर चीज हर एक बच्चे को नॉर्मली आता होगा, वो चीज कर सकता है कि हाँ 1/11 की क्या वैल्यू होगी, 1/9 की, 1/14 की क्या चीजें हैं ये। और ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं और एक बार पुनः मैं बताना चाहता हूं, अगर 1/11 को अपन करेंगे तो इसको अपन को गुणा करना होगा, और अगर गुणा वाली कोई चीज है तो उसको अपन को भाग करना होगा। इसके आगे कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब इसके आगे मैं आपको इसी वीडियो में और बताना चाहूंगा थोड़ा सा, एक छोटी सी चीज कि मेरी हिंदी की क्लास शाम को रहेगी और उसको भी हम शायद आप लोगों के बीच अच्छे से कवर कर रहे होंगे। जैसे कि आज डेमो रहा है, या डेमो नहीं कह सकते हैं, चीजें समझाई हैं, तो ये चीजें हैं। बाकी मैं भी 1 मिनट का और समय आपका लेता हूं, उसमें आपको बताना चाहूंगा कैसे क्या चीजें हुई हैं। हिंदी हिंदी शब्द जब आता है तो एक अलग सी मुस्कुराहट आती है चेहरे पे, और उस मुस्कुराहट के पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। हम भारतीय भी द पीपल्स ऑफ इंडियन, तो हिंदी मातृभाषा है। भाषा तो है, पर इस भाषा का एक अलग ही वो है। मैं तमिलनाडु गया था, तो वहाँ गया मैं जब, तो वहाँ मैंने कहा कि मैं भारत से हूँ। भारत तो खैर भारत भी तमिलनाडु, पर मैं यूपी से हूँ या मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से हूँ, ये सब चीजें हिंदी तो भी शायद होता है कि वहाँ की जो है तो चीजें होती हैं। और बाकी देखते हैं आपके सामने, और हिंदी में जैसे कि चीजें आपको एसएससी जीडी वाले जो बच्चे होंगे और जो आर्मी वाले बच्चे होंगे, नेवी वाले बच्चे होंगे, तो इन सब के लिए व्याकरण जो एक चैप्टर होता है, व्याकरण जो एक चैप्टर होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और व्याकरण में से ही चीजें ज्यादातर पूछी जाती है। जैसे कि मैं अपनी टंग से बताना चाहूंगा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेकार्थी शब्द हुआ, तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं। और कोई शब्द गलत लिखा, स्पेलिंग करना, कि जैसे सुमन लिख दिया और सुमन लिख दिया। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा और एग्जाम्पल यहाँ बताना चाहूंगा। जैसे कि मेरा नाम है प्रिंस, तो एक प्रिंस ये लिखा है और एक प्रिंस ये लिखा है, ठीक है, या ये भी लिखा है। चलिए कर रहा हूं।